हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर वीकेंड में आपके लिए वीकेंड बोनस लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए वीकेंड बोनस लेके आई हूँ और साथ ही साथ एक बेहद रोमांचक और ख़तरनाक भयानक कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ एल सिलबॉन के ओरिजिन के बारे में। वो कैसा दिखता है और साथ ही साथ उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल सिलबॉन के बारे में, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है द विस्लिंग मैन या सीटी बजाने वाला आदमी। द लीजेंड ऑफ एल सिलबॉन की कहानी हर इंसान के साथ बदलती जाती है। हर इंसान की कहानी में अपने कुछ ना कुछ नए तथ्य जुड़े होते हैं और कुछ पुराने गायब होते हैं। तो जो दोस्तों मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये एल सिलबॉन के बारे में सबसे फेमस कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक लड़का अपनी माँ, अपने पिता और अपने दादा के पास लॉस लेनोस वेनेजुएला के एक गांव में बड़ी खुशी के साथ रहा करता था। बचपन से उसके माँ बाप उसे बेहद प्यार करते थे और उसे बेहद लाड़ प्यार से पाला था, और इसी के चलते उनका बेटा बहुत बिगड़ गया था। उसके पिता एक किसान थे और वो सब एक साथ मिलकर एक खुशहाल ज़िंदगी बिताते थे। पर उनका बेटा स्वभाव से बेहद ज़िद्दी हो गया था। वो किसी चीज़ की फरमाइश करे और उसे वो चीज़ ना मिले तो वो तुरंत बहुत गुस्सा हो जाया करता था और नाराज़गी दिखाया करता था। ऐसा खासकर तब होता था जब वो किसी खास खाने की चीज़ के बारे में डिमांड करता था और उसकी ख्वाहिश पूरी ना होने पर वो अपने माँ बाप को गुस्सा दिखाया करता था। इसी तरह लड़के ने एक दिन अपने पिता से कहा कि उसे हिरन की आंतें खानी है, इसलिए उसके पिता हिरन का शिकार करने जाएं और उसके लिए हिरन का शिकार करके लेके आएं, क्योंकि हिरन उसका पसंदीदा खाना है। उसके पिता ने अपने बेटे की बात मानी और तुरंत ही जंगल की तरफ शिकार के लिए निकल गए और अपने साथ उनका शिकार करने का चाकू ले लिया। वो पूरे दिन जंगल में भटकते रहे पर उन्हें एक भी हिरन नहीं मिला, और इसलिए मजबूरी में उन्हें शाम को खाली हाथ घर वापस आना पड़ा। पर अपने पिता को खाली हाथ वापस आए देखकर लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और गुस्से में उसने अपने पिता के शिकार करने के चाकू से अपने पिता को ही मार डाला। उसने अपने पिता पर कई प्रहार किए और उसके मर जाने के बाद उनके पेट से उनकी आंतें खींचकर निकाली और उसके बाद उसे अपनी माँ के पास लेकर गया और उनसे कहा कि वो उसके लिए उन्हें पका दे। पर माँ को उस पर थोड़ा शक महसूस हुआ और इसलिए उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि वो ये कहाँ से लेकर आया है, और उसने जवाब दिया कि ये वो अपने पिता के पास से लेकर आया है। और उसकी माँ ने दोबारा पूछा, तुम्हारे पिता के पास ये कहाँ से आया? ये मैं उनके पेट से लेकर आया हूँ। सुनते ही उसकी माँ सन्न रह गई और भागते हुए घर से बाहर निकली और उन्होंने अपने पति को वहाँ मरा हुआ पाया। ये देखकर वो बिल्कुल सन्न रह गई। उनके ही बेटे ने अपने ही पिता को इस बेदर्दी से मारा था कि ये देखकर उनका खून खौल उठा और वो भागते हुए उसके दादा से उसकी शिकायत करने चली गई। जब उनके दादा ने इस बारे में सुना तब वो भी बेहद नाराज़ हुए। उनका लड़का इस कदर ज़िद्दी हो गया था कि अब उसे समझाने का कोई तरीका ही उनके पास नहीं बचा था। उसके दादा उससे बेहद नाराज़ थे और उसे सज़ा देने का मन बना चुके थे। उन्होंने लड़के को घर से बाहर निकाला और एक छड़ी से उसकी बहुत पिटाई की। उसकी पीठ पर छड़ी से लगातार वार करते रहे और उसके घावों पर फिर उन्होंने नींबू और मिर्च का लेप लगा दिया, जिससे उसे और ज़्यादा तकलीफ़ हो। इस सब के बाद उन्होंने एक थैले में उसके पिता की लाश बंद करके लड़के के सामने रख दी और उससे कहा कि वो इसे जंगल में ले जाकर कहीं फेंक आए। लड़के ने अपने पिता की लाश के थैले को अपने कंधे पर टांगा और जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो जंगल की तरफ गया तभी उसके दादा ने उसे शाप दिया कि वो अब जंगल से कभी वापस नहीं आ पाएगा और हमेशा के लिए जंगल में ही भटकता रह जाएगा। उन्होंने अपने हाथ में कुछ शिकारी कुत्ते पकड़ रखे थे और लड़का जैसे ही कुछ आगे गया उन्होंने शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया और कुछ देर पीछा करने के बाद वो कुत्ते लड़के तक पहुंच गए और आखिर
उस पर हमला करके उन कुत्तों ने लड़के को मार डाला। कहा जाता है कि तब से ही वो लड़का उस जंगल में एक भटकी हुई आत्मा की तरह घूम रहा है, एक शापित आत्मा जो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। वो हर उस इंसान को मार देती है जो उसके सामने आता है या उसके रास्ते से गुज़रता है। लोक कथाओं के अनुसार या वो लोग जिन्होंने उसे देखा है वो बताते हैं कि एल सिल्वॉन एक बेहद पतला दुबला लड़का जिसका चेहरा बेहद विकृत है, वो अपने कंधे पर हमेशा एक थैला लटकाए रहता है और सर पर किसानों की टोपी पहने रहता है। और जब भी वो चलता है उसके थैले से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है। कुछ लोगों का माने तो ये उन लोगों की हड्डियों की खड़खड़ाहट है जिसे आज तक एल सिल्वॉन ने मारा हो, और कुछ लोगों के हिसाब से ये उसके पिता की हड्डियां हैं। सबसे ख़तरनाक चीज़ जो एल सिल्वॉन के बारे में है वो ये है कि वो अक्सर रात के वक्त ही लोगों को नज़र आता है। रात के वक्त जो मुसाफिर जंगलों में जाते हैं वो उन्हें मिलता है। अक्सर जब वो आपके आसपास कहीं होता है तो आपको सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। कभी ये आवाज़ बहुत धीमी होती है तो कभी ये आवाज़ बहुत तेज़ होती है। आमतौर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि जब भी सीटी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही हो इसका मतलब कि एल सिल्वॉन हमारे करीब है, और जब भी आवाज़ दूर कहीं से आ रही हो इसका मतलब एल सिल्वॉन हमसे कहीं दूर है, पर असलियत इससे बिल्कुल उलट है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपको सीटियों की आवाज़ आपके करीब से सुनाई दे इसका मतलब एल सिल्वॉन आपसे दूर है, और जब भी ये आवाज़ आपसे दूर होती चली जाए इसका मतलब है कि वो आपके करीब आता जा रहा है। वो अक्सर अपनी सीटी पे एक पारंपरिक धुन डो रे मी फा सोला सी दो सुनाता हुआ मिलता है। वो अक्सर यही धुन बजाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि एल सिल्वॉन केवल आदमियों का शिकार करता है, वो औरतों और बच्चों का शिकार नहीं करता। और जबकि कुछ कहानियों का ये मानना है कि उसके रास्ते में पड़ने वाले हर इंसान को वो मार देता है, चाहे वो औरत हो या इंसान। अगर बात की जाए एल सिल्वॉन की कमज़ोरी के बारे में तो उसकी एक सबसे मुख्य कमज़ोरी है और वो है कुत्ते। वो कुत्तों से बेहद डरता है। अगर आपके आसपास कुत्ते हैं या आप अक्सर अपने साथ कुत्ते रखते हैं तो वो आपके आसपास नहीं आएगा, क्योंकि वो कुत्तों से बेहद डरता है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसकी मौत का कारण भी कुत्ते ही थे, और इसलिए शायद वो कुत्तों से अभी भी डरता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।